वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। आज की वीडियो जो है वो एजुकेशनल वीडियो है और जो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के ही काम आने वाले हैं। अगर कोई मेरे टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके भी काम का है, और अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपके भी काम का है। कई बार ऑटिज्म जैसी चीज, जो सेंसिटिव चीजों को समझ पाना बच्चों में बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज की जो टॉपिक है इसमें मैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ऑटिज्म आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं, जो कि आपको समझ में आ जाएंगे कि बच्चे में ऑटिज्म है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक बहुत ही शॉर्ट में आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑटिज्म होता क्या है। चाहे कोई टीचिंग एग्जाम है, चाहे पेरेंट्स इस चीज को फेस कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ऑटिज्म क्या होता है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम इसे बोलते हैं। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आती हैं। ये सिर्फ अकेला नहीं है, ये बहुत सारी चीजों को लेके आता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये कहीं ना कहीं हमारे नर्व्स, जो ब्रेन के नर्व्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ऑटिज्म है। ठीक है, जिसमें कि कम्युनिकेशन यानी बच्चे को बात करने में दिक्कत आती है, सोशल इश्यूज आती है बच्चे को, या फिर बिहेवियर इश्यूज आती है। ये सब चीजें इसमें देखी जाती हैं। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। लेकिन अगर आप इसमें ये कहेंगे कि ब्रेन के कौन से पार्ट में ऑटिज्म जो है वो अफेक्ट किया है, हमारा कौन सा ब्रेन का पार्ट है या किस तरफ अफेक्ट हुआ है, कैसे समझ में आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन नहीं है जिसको हम पॉइंट कर सकते हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट है इस चीज को समझ पाना। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऑटिज्म किस पार्ट ऑफ ब्रेन किस तरीके से कहाँ कहाँ हमें अफेक्ट करता है, इसका टोटल बायोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, तो इस पर मेरी वीडियो जरूर आएगी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 10 साइंस ऑफ ऑटिज्म इन चिल्ड्रन। पहला जो आता है वो आता है डिलेड स्पीच या फिर लैंग्वेज, यानी कि बच्चा जो है हमेशा बहुत देर, अपनी उम्र से देर बोलेगा। यानी कि बच्चा का जो नॉर्मल एज है बोलने का, ज्यादातर आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, बच्चे 2.5 से 3 साल की उम्र में बच्चे छोटे छोटे शब्दों को फ्रेम करना, बोलना, या फिर सेंटेंसेस भी इनफैक्ट बोलने लगते हैं, बहुत अच्छे से बोलने लगते हैं। लेकिन अगर बच्चा अपनी उम्र से लेट बोल रहा है, यानी कि बच्चा 7 साल का है, 8 साल का है, बच्चा प्रॉपरली बोल ही नहीं रहा है, या फिर जो भी उसका टाइम फ्रेम है उससे बच्चा आगे जा चुका है, अगर वो नहीं बोल रहा है या उसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ये नहीं कहती ऑटिज्म है, क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उसमें और भी चीजें आती हैं। बट यू मस्ट चेक इट, आपको चेक करने की जरूरत है कि सब कुछ सही से जा तो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, डिफिकल्टी होती है बच्चों को सोशल इंटरेक्शन में, यानी सोशली वो बच्चे बहुत ज्यादा, कई बार आपको अगर बच्चे में ऑटिज्म है तो कई बार सोशल इंटरेक्शन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा बच्चों का, यानी बच्चे सोशली बहुत इंटरैक्ट नहीं करना पसंद करेंगे। सोशल इंटरेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटेटिव बिहेवियर्स, यानी कि बच्चे जिनमें ऑटिज्म देखा गया है, ज्यादातर बच्चों में ऐसा देखा गया है कि वो रिपीटेड पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। अगर वो एक गेम खेल रहे हैं तो ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, उसका वो लाइन बनाते चले जाएंगे। या फिर वो लीव्स से खेल रहे हैं या पत्तों से खेल रहे हैं, तो वो पत्ते मतलब उसको बस ऐसे ऐसे, मतलब कहते हैं ना, लंबी लाइन में कतार बनाते चले जाएंगे। या फिर घर के 2-3 सामान से खेल रहे हैं तो उसको वो सर्किल बना रहे हैं, सर्किल बना बना के खेल रहे हैं, तो वो बार बार सर्किल ही बनाएंगे। यानी कि पैटर्न रिपीट करते रहेंगे, पैटर्न रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऑटिज्म का साइन शो करता है। ठीक है, अगर बच्चे में फिक्स्ड इंटरेस्ट है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बच्चा एकदम फिक्स्ड इंटरेस्ट दिखा रहा है, रिपीट प्ले, बार बार उसी चीज को खेल रहा है, बार बार उसी चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है और किसी चीज में नहीं दिखा रहा है, तो ये भी वन ऑफ द साइंस ऑफ ऑटिज्म कहलाता है। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार बीच में बता दे रही हूँ, स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है, कोई एक साइन डिफाइन नहीं करता है कि ऑटिज्म ही है। ठीक है, डिफिकल्टी विद द चेंज, अगर आप उस बच्चे को चेंज दोगे, ऑटिज्म में ज्यादातर ये भी देखा जाता है कि वो चेंज को अडेप्ट करने के लिए बहुत जल्दी सुटेबल नहीं होगा। हालांकि हर बच्चों में ये होता है, इसलिए कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मल जो जिनको ऑटिज्म नहीं है या फिर जिनको ऑटिज्म है उसमें डिफरेंशिएट कर पाना, क्योंकि कई बार ऑलमोस्ट डिफरेंशिएट करना नामुमकिन सा हो जाता है। क्योंकि जिनमें ऑटिज्म है वो बच्चे जो है चेंज के साथ परिवर्तन नहीं देखना पसंद करते हैं, जो कि नॉर्मल बच्चों में भी ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। बच्चों को परिवर्तन नहीं पसंद आता है, उनको है कि नहीं मेरा टॉयज है यही 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 यही, कुछ भी और लेना, वो जनरली फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। बहुत बच्चे होते भी हैं, बट ये वन ऑफ द पैटर्न ऑफ ऑटिज्म भी कहलाता है ऑटिस्टिक बच्चों में, कि डिफिकल्टी विद द चेंज, यानी चेंज वो अडेप्ट नहीं करना चाहते हैं। सेंसरी सेंसिटिविटी देखा जाता है, यानी कि लाइट है,
साउंड है, अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ जाएगा तो वो अचानक से अपने आंखों को बंद कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट, थोड़ा सा ज़्यादा लाइट नॉर्मल है, बहुत ऐसा भी, या बहुत ज़्यादा साउंड आ जाएगा वो एकदम कान को एकदम से बंद कर लेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा सेंसरी सेंसिटिविटी दिखाते हैं, तो ये भी वन ऑफ द साइंस ऑफ ऑटिज्म है। लैक ऑफ प्रिटेंड प्ले, बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रिटेंड प्ले का आदत देखा जाता है। हर बच्चे प्रिटेंड प्ले करते हैं, यानी कि वो खुद से गुड़िया से खेलेंगे, गुड़िया को अपना दोस्त बना लेंगे, या फिर वो कार से खेल रहे हैं तो वो अपने मन से स्टोरी बनाते रहेंगे कि मैं आज यहाँ से जा रहा था और ये कार ऐसे है, चलो कार मैं तुम्हें सुला देता हूँ या ये कर लेता हूँ। बच्चे जो है अपने मन से स्टोरीज बनाते रहते हैं और खुद से ही खेलते रहते हैं। या कोई बच्ची है, छोटी बच्ची है, वो टीचर बन जाएगी, वो बोलेगी, तो वो प्रिटेंड प्ले होता है कि वो खेलने का नाटक करते हैं और खुद में ही खुश रहते हैं। अगर प्रिटेंड प्ले नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो ये भी वन ऑफ द साइंस ऑफ ऑटिज्म है। ठीक है। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, बच्चों को दूसरे की इमोशन, यानी कि कोई रो रहा है तो हो सकता है वो हंस रहे हैं, या कोई हंस रहा है तो हो सकता है वो रो रहे हैं, तो वो इमोशंस कई बार डिफिकल्टी हो जाता है उनके लिए समझ पाना, दूसरे को के इमोशन से रिलेट कर पाना कि कोई दुखी है तो वो भी सैड हो जाते हैं एक मिनट के लिए। इमोशनल सेंसिटिविटी अगर नहीं है, कम है, तो ये भी वन ऑफ द साइंस ऑफ ऑटिज्म है। ठीक है, ये 8वीं पॉइंट थी। नेक्स्ट पॉइंट है अनयूजुअल कम्युनिकेशन पैटर्न्स, यानी कि पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो अनयूजुअल होगा। आपको देख के समझ में आएगा कि जो नॉर्मली बच्चे कम्युनिकेट करते हैं वो उससे कुछ अलग है। करो ना, या फिर एक ही बात को वो 25 बार या 30 बार रिपीट कर रहे हैं या बोलते जा रहे हैं, या फिर वो कुछ एक चीज को दोबारा चीज से मिक्स करके फिर उसको ऐसे 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 ऐसे, कहने का मतलब राइट लेफ्ट कुछ भी बोल रहे हैं, वो किसी भी दिशा में जा रहे हैं और वो अनयूजुअल फील हो रहा है सुनने वाले को कि ये कहीं ना कहीं यूजुअल नहीं है। साइंस ऑफ ऑटिज्म है वन ऑफ द साइंस। रिपीटेटिव रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, यानी कि ये इसका कहने का मतलब ये है कि उनका इंटरेस्ट काफी रिस्ट्रिक्टेड रहता है, हर चीजों में नहीं रहता है। ये कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की है। तो ओवरऑल कंक्लूजन मैं इन सारे पॉइंट्स का यही दूंगी कि ये सारे पॉइंट्स जब एक साथ देखने को मिलेंगे तभी चांसेस है कि ऑटिज्म है, क्योंकि उनमें से कई एक दो ऐसे साइंस है जो बिल्कुल भी जिनमें ऑटिज्म नहीं है उनमें भी देखा जाता है। तो उसको आप अलग तभी आप कर पाओगे जब समझ पाओगे कि एक्चुअल डिफरेंस तभी है, क्योंकि इससे ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे अदर सिम्टम्स हैं। कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन को ये कर रहा है ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेप्थ वाला टॉपिक है। ये एक वीडियो में खत्म नहीं होगा। देयर आर मोर वीडियोज विच आई विल मेक, और भी मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। जो टीचर्स हैं उनको भी ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि क्लास में अगर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों कहा जाता है, देने के लिए क्यों प्रमोट किया जाता है, क्योंकि बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, या फिर वो देख भी नहीं पा रहा है, या बच्चा फिजिकली मतलब फिजिकली उसे प्रॉब्लम है, या चल नहीं सकता, या हाथ में प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा हमें कहता है कि हम एक ही क्लासरूम में सब बच्चे को बैठा के पढ़ाएं। ठीक है, हम उनमें भेदभाव ना करें। तो ऑटिज्म भी एक तरह का एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है जो बच्चे फेस करते हैं, और इसका इंक्लूसिव एजुकेशन का ज्ञान हमें ये नहीं कहता कि ऑटिज्म बच्चों, और जिन बच्चों में ऑटिज्म है आप उन्हें हटा दो उस क्लासरूम से और दूसरे क्लास में पढ़ाओ। ऐसा कुछ नहीं है, हमें डिसइंटीग्रेट करना नहीं सिखाया गया है। तो ऐसे केसेस में टीचर के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है कि ऑटिज्म अगर बच्चों में है तो क्लासरूम में उस चीज को कैसे डील किया जा सकता है, वाइजली कैसे डील किया जा सकता है, और उन बच्चों को एक फ्रेंडली और हैप्पी इन्वायरमेंट, जिनमें ऑटिज्म नहीं है और जिनमें ऑटिज्म है, उसको कैसे कोऑर्डिनेट करके टीचर पढ़ा सकते हैं। इसके लिए भी मैं आप जरूर वीडियो बनाऊंगी। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, बट इससे रिलेटेड और क्रिस्टल और क्रिस्प वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी जिससे कि आप रिलेट कर पाओ। अभी की वीडियो KVS से रिलेटेड बेशक नहीं है, बट है भी। आने वाले टाइम में जब इंटरव्यू आएगी KVS की तो फिर आपको काम आएगी। बट ये एक जनरल टॉपिक है, हो सकता है कि टीचर्स नहीं, कुछ पेरेंट्स भी इस टॉपिक को सर्च कर रहे हो जो ऑटिज्म जैसी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं और उन्हें सर्च करना पड़ रहा है, तो ये आपके भी काम आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई समस्या को लेके, एक नए टॉपिक को लेके, जो कि पेरेंट्स या टीचर्स दोनों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। सब लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।